नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत दिनों बाद 7-8 दिन बाद आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। सावन की आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने अपनी जो वीडियो थी अपनी आवाज़ में नहीं डाली थी। आज हम फिर लेकर आए हैं आपकी सामने एक नई वीडियो कि माँ काली क्या बताती हैं कि तीसरे सोमवार को ये 2 चीज़ें भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए, आपकी पूजा का पूर्ण फल मिल जाएगा। तो आज हम वीडियो में यही बताने वाले हैं वे तो कौन सी चीज़ें हैं जो तीसरे सोमवार को भोलेनाथ पे चढ़ाने से पूजा का पूरा फल मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना और वीडियो के लिए एक लाइक भक्तों जरूर कर देना। और चलिए शुरू करते हैं माँ काली महादेव का नाम लेकर यह वीडियो। हर हर महादेव, जय माँ काली। सावन के तीसरे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहते हैं सावन में सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन आज की बात थोड़ी अलग है। आज हम धतूरा और बेलपत्र की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बारे में तो लोग लगभग हर शिव भक्त जानता है। आज बात होगी उन 2 चीज़ों की जिनका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं और जिन्हें सावन के सोमवार की पूजा में श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि माँ काली का संकेत हमें यह समझाता है कि भगवान शिव को केवल बड़ी बड़ी चीज़ों से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। एक लोटा जल, सच्ची श्रद्धा, मन की पवित्रता, यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन अगर आप सावन के तीसरे सोमवार को शिवलिंग पर कुछ विशेष अर्पित करना चाहते हैं तो परंपराओं में काले तिल और शमी के पत्ते का भी महत्व बताया गया है। पहली चीज है काले तिल। काले तिल को कई हिंदू परंपराओं में शनि और शिव से जुड़े अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि काले तिल अर्पित करते समय भक्त अपने जीवन की नकारात्मकता, भय और मानसिक बोझ को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन यह एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ तिल चढ़ा देने से कोई चमत्कार होना निश्चित नहीं है। पूजा का अर्थ किसी सौदे की तरह भगवान से फल मांगना नहीं। पूजा का असली अर्थ होता है अपने भीतर परिवर्तन लाना। जब आप काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो मन में कहें, हे महादेव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। मेरे मन से भय, क्रोध, नकारात्मकता विचारों को दूर कीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। दूसरी चीज है भक्तों, शमी के पत्ते। शमी वृक्ष को हिंदू परंपरा में विशेष पवित्र माना गया है। भगवान शिव की पूजा में शमी पात्र अर्पित करने की परंपरा कई क्षेत्रों में मिलती है। इसे श्रद्धा और विजय के भाव से भी जोड़ा जाता है। अगर आपके आसपास शमी का पेड़ है और परंपराओं के अनुसार पत्ते लेना उचित हो तो सम्मानपूर्वक कुछ पत्ते ले लें। पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं और बिना अनुमति किसी के पेड़ से पत्ते ना तोड़ें। फिर सोमवार की पूजा के समय पहले शिव जी को जल अर्पित करें। उसके बाद श्रद्धा से काले तिल और शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। और यहीं से इस पूजा का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि असली रहस्य इन 2 वस्तुओं में नहीं बल्कि आपकी भावना में है। बहुत लोग पूजा में वस्तु खोजते हैं, लेकिन संतों ने बार भाव को महत्व दिया है। संतों ने भगवान को महंगी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं। शिव तो उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। इसीलिए अगर आपके पास काले तिल या शमी पात्र उपलब्ध नहीं है तो यह मत सोचिए कि आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। एक लोटा स्वच्छ जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए
और अपने मन को शिव जी के चरणों में समर्पित कीजिए। सावन के तीसरे सोमवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। घर में पूजा करें तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि आपके परिवार की परंपरा अनुमति देती है तो दूध आदि भी अर्पित किया जा सकता है, लेकिन जल की प्रयुक्त होता है। इसके बाद काले तिल अर्पित करें और समीप पात्र चढ़ाएं। अब आंखें बंद कीजिए। कुछ क्षण के लिए अपने जीवन की उन परेशानियों को याद कीजिए जिन्हें लेकर आप लगातार चिंतित हैं। जिस बात का डर आपको रात में सोने नहीं देता, जिस रिश्ते की चिंता आपके मन को परेशान करती है, जिस काम में बार बार असफलता मिल रही है, जिस आर्थिक परेशानी से मन को भारी कर रहा है, सब कुछ महादेव के सामने रख, लेकिन उनसे यह मत कहिए कि मेरी समस्या तुरंत खत्म कर दो। इसकी वजह कहिए, महादेव मुझे अपनी समस्या का सामना करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। यही शिव भक्ति का सुंदर भाव है। कहा जाता है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने झुकता है तभी उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब 11 या 21 या अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो शिव चालीसा या महामृत्युंजय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी मंत्र को लेकर डर या अंधविश्वास ना पालें। मंत्र श्रद्धा, एकत्र और सकारात्मक संकल्प का माध्यम है। और एक बात विशेष रूप से याद रखें, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि केवल ये 2 चीज़ चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, तो ऐसी बात को आंख बंद करके सच ना माने। सनातन परंपराओं में कर्म का भी उतना ही महत्व है जितना पूजा का है। अगर नौकरी चाहिए तो पूजा के साथ प्रयास भी करना होगा। अगर धन की समस्या है तो प्रार्थना के साथ सही आर्थिक निर्णय भी लेना होगा। अगर रिश्ते में समस्या है तो भगवान से प्रार्थना के साथ संबंध और समझ से भी काम लेना होगा। अगर मन अशांत है तो पूजा के साथ अपने विचारों को भी बदलना होगा। यही वह रहस्य है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। भगवान शिव हमेशा केवल वरदान देने वाले देवता नहीं, बल्कि वैराग्य, ध्यान और सत्य का मार्ग दिखाने वाले देवता भी हैं। इसीलिए सावन के तीसरे सोमवार की पूजा को एक संकल्प के साथ पूरा करें। काले तिल अर्पित करते समय कहें, मेरे भीतर की नकारात्मकता दूर करें। समीपत अर्पित करते समय कहें, मुझे कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। जब अर्पित करते समय कहें, जल अर्पित करते समय कहें, मेरे मन को शांत और निर्मल रखें। और अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे नीलकंठ महादेव, मेरे जीवन में मेरे लिए उचित है वही प्रदान कीजिए, मेरे अहंकार को दूर कीजिए, मेरे कर्म को शुद्ध कीजिए और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, शिव को पाने के लिए दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। शिव को प्रसन्न करने के लिए भय नहीं, भक्ति चाहिए। और शिव की पूजा का सबसे बड़ा फल केवल कोई बाहरी इच्छा पूरी होना नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत और शांत होना भी है। तो इस सावन के तीसरे सोमवार अगर आप पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा से जल चढ़ाइए। अपनी परंपराओं के अनुसार काले तिल और शमी पात्र अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने कर्म को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। और अंत में बस इतना कहिए, हर हर महादेव। जो मेरे लिए शुभ है वही मेरे जीवन में आए, जो अशुभ है उससे मुझे बचने की शक्ति महादेव दीजिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। हर हर महादेव। अब जरा इस बात को और गहराई से समझिए। सावन का सोमवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, यह अपने भीतर झांकने का अवसर है। भगवान शिव के सामने जब हम जल अर्पित करते हैं तो बाहर से तो जल शिवलिंग पर गिरता है, लेकिन भीतर से हमारे मन का अहंकार, क्रोध और चिंता भी धीरे धीरे शांत होने का संकल्प देती है। और शायद यही कारण है कि शिव पूजा में बहुत अधिक
दिखावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। भोलेनाथ को देखिए, ना सिर पर सोने का मुकुट, ना राजसी वस्त्र, किसी महल का मोह नहीं, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, सिर पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा। महादेव हमें जैसे यह संदेश देते हैं कि जीवन में जितना बाहर जमा करोगे उतना ही मन भारी होगा, और जितना भीतर से छोड़ते जाओगे उतना ही मन हल्का होता जाएगा। इसीलिए सावन के इस सोमवार एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। आज से किसी एक व्यक्ति के प्रति अपने मन को रखा हुआ क्रोध कम करने का प्रयास करें। जिसने आपको कभी दुख पहुंचाया हो, उसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में आने दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप उसके कारण अपने मन को हमेशा जलते ना रखें, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति हमें एक बार दुख देता है, लेकिन हम उसी घटना को बार बार याद करके स्वयं को 100 बार दुख देते रहते हैं। महादेव की भक्ति हमें छोड़ना सिखाती है। अब पूजा के समय जब आप काले तिल अर्पित कर रहे हों तो केवल एक पूजा सामग्री ना समझें, इसे अपने भीतर की नकारात्मकता छोड़ने का प्रतीक मानें। मन में कहें, महादेव मेरे भीतर जो भी भय है उसे अपने चरणों में छोड़ दूं। फिर शामी पत्र अर्पित करते समय कहें, महादेव कठिन समय में मेरा धैर्य मत टूटने देना। और जब जल चढ़ाएं तो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलते रहें। अब एक और बात, कई लोग पूछते हैं कि पूजा किस समय करनी चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह स्नान करके पूजा करें, लेकिन अगर किसी कारण सुबह पूजा ना हो पाए तो अपनी सुविधा और पारंपरिक परंपरा के अनुसार शिव जी का स्मरण करें। भगवान को समय से ज़्यादा आपका भाव प्रिय होता है, और अगर मंदिर जा रहे हैं तो भीड़ में जल्दबाजी ना करें। किसी दूसरे भक्त को धक्का देकर अपनी पूजा करना भक्ति नहीं मानी जाती है। किसी गरीब या जरूरतमंद को अपमानित करना, मंदिर में बड़ा चढ़ावा चढ़ाना भी भक्ति का उद्देश्य नहीं है। अगर समर्थ हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी बुजुर्ग की मदद कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लीजिए, क्योंकि भगवान शिव पूजा मंदिर के अंदर शुरू होकर मंदिर के बाहर हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। ये असली परिवर्तन है। अब उस रहस्य की ओर आते हैं जिसके कारण सावन के सोमवार को लोग विशेष मानते हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात सिंह के प्रसन्न होने वाले। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई एक वस्तु चढ़ाते ही हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। इसका सुंदर अर्थ है कि सच्ची श्रद्धा, सरलता और समर्पण का मूल बहुत बड़ा है। इसलिए पूजा में अपनी इच्छाओं की एक लंबी सूची रखने की बजाय एक संकल्प लीजिए। कहिए, महादेव मुझे इतना दीजिए कि मैं सही रास्ते से भटकूं नहीं, क्योंकि धन मिल जाए लेकिन शांति ना मिले तो वह धन किस काम का। सफलता मिल जाए लेकिन परिवार छूट जाए, वह सफलता किस काम की। नाम मिल जाए लेकिन नींद चली जाए तो वह प्रसिद्धि किस काम की। इसीलिए महादेव से केवल चीज मत मांगिए, विवेक मांगिए, धैर्य मांगिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना कीजिए, अपने कर्म को सुधारने की शक्ति मांगिए। अब कल्पना कीजिए, आप शिवलिंग के सामने बैठे हैं, दीपक जल रहा है, धूप की हल्की सुगंध वातावरण में फैल रही है, सामने महादेव हैं। आपने अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रख दी हैं। आप कुछ क्षण मौन रखिए, कुछ मांगिए मत, बस ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहिए। कभी कभी मौन में भी प्रार्थना शब्द से कहीं अधिक गहरी होती है। और यदि पूजा के बाद आपका मन थोड़ा हल्का महसूस करे तो समझिए आपने अपने भीतर एक अच्छी शुरुआत की है। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी पूजा में पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाइए। स्वामी पत्र या कहीं भी अपनी स्थिति इसे परंपरा और उपलब्ध के अनुसार ही लें। अगर उपलब्ध ना हो तो चिंता ना करें। भगवान शिव के लिए एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा भी प्रयुक्त भाव रखती है, क्योंकि अगर पूजा सामग्री बहुत हो लेकिन मन में छल हो तो पूजा का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। और अगर सामग्री कम हो लेकिन मन में सच्ची भक्ति हो तो वही पूजा आपके लिए अर्थपूर्ण बन सकती है।
आप सावन के इस सोमवार की पूजा समाप्त करते समय एक विशेष संकल्प लीजिए। आज के बाद किसी के बारे में बिना जाने गलत बात नहीं कहेंगे, किसी जरूरतमंद का मजाक नहीं उड़ाएंगे, अपने माता पिता या बुजुर्ग का सम्मान करेंगे, अपने काम में ईमानदारी रखने की कोशिश करेंगे और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को बार बार नकारात्मक विचारों का घर नहीं बनने देंगे, क्योंकि महादेव के भक्त होने का अर्थ केवल माथे पर भस्म लगाना नहीं, मंदिर जाना नहीं। महादेव की भक्त होना का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना, अनन्य से बचना, सत्य का साथ देना और जब जीवन में सब कुछ उल्टा दिखाई दे तब भी उम्मीद न छोड़ना। शायद इसी वजह से शिव की मूर्ति के सामने बैठने पर भी मन का एक अलग शांति मिलती है, क्योंकि वह हमें यह याद दिलाता है कि संसार कितना भी बदल जाए, भीतर का संतुलन हम अपने हाथों से बना सकते हैं। तो इस सावन के तीसरे सोमवार जल चढ़ाइए, श्रद्धा से काले तिल अर्पित कीजिए, परंपरा के अनुसार स्वामी पत्र अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और फिर अपने जीवन में एक ऐसी आदत छोड़ने का संकल्प लीजिए जो आपको भीतर से कमजोर कर रही हो। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी और एक ऐसी अच्छी आदत अपनाने का संकल्प कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। यही आपका महादेव को सबसे सुंदर वो होगा। अंत में दोनों हाथ जोड़िए, कहिए, हे महादेव, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना, मेरे मन में कोई गलत विचार हो तो उसे दूर करना, मेरे मन में कोई गलत विचार हो तो उसे दूर करना, मेरे कर्म को सही दिशा देना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा और सुरक्षा बनाए रखना और जब मैं कठिन समय से गुजरूं तो मुझे ये याद दिलाना कि अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। फिर 3 बार बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव और जाते जाते एक बात अपने मन में जरूर रखिए, महादेव से चमत्कार मांगने से पहले अपने जीवन में एक छोटा सा अच्छा परिवर्तन करके देखिए। हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ तुरंत ना बदलें, लेकिन आपका उसे देखने का नज़रिया बदल जाएगा और कई बार वही बदलावा जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो पूरा सुना हो, बीच में नहीं छोड़ा हो, तो आपको पता चल गया हो वह तीसरे सोमवार को वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो महादेव पर चढ़ाने से आपको पूजा का अपना पूरा फल मिल सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे भक्ति ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने उन प्रियजनों को भी शेयर कीजिए, वो भी इस वीडियो में जो बताया गया है उसका फल उठा सकें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। माँ काली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली। धन्यवाद दोस्तों।